आखिर ऐसा क्या बना दिया आदित्य धर ने कि उनकी फिल्म के एक्टर्स को जान से मारने की धमकियां आने लगी। धुरंधर फिल्म में एक्टिंग करने वाले एक्टर्स को क्यों धमकाया जा रहा है और आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जिसको लेकर के शुरू हो चुका है विवाद। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। क्या फिल्म धुरंधर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? धुरंधर फिल्म के आने के बाद किस किस को लग रही है मिर्ची? धुरंधर के धुआंधार ओपनिंग को लेकर, ओपनिंग से रिव्यू तक, एक्टर्स को मिल रही धमकियों तक, भारतीय माफियाओं की पाकिस्तान से कनेक्शन की कहानी। क्या देश में अब भी मौजूद हैं कुछ ऐसे गद्दार जो दिखाए गए हैं फिल्म में, जिनके द्वारा देश के खिलाफ रची जाती हैं साजिशें? बात करेंगे इसी पर। रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज ने रिलीज के पहले ही दिन इतिहास रच दिया। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिखाया जो आज तक हिंदी सिनेमा में कभी हुआ नहीं। फिल्म धुरंधर 2 ने पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा तो पार किया ही, 150 करोड़ तक की कमाई की। इसके साथ ही दूसरे दिन भी ये फिल्म रनिंग में है और मॉर्निंग शो से लेकर के मैटनी और फिर नाइट शोज तक हाउसफुल चल रहे हैं। एक ही दिन में इतनी कमाई करने वाली ये बॉलीवुड की पहली फिल्म बन गई है। इससे पहले एनिमल और बॉर्डर फिल्म और खुद धुरंधर का जो पहला पार्ट है, ऐसी फिल्म्स को पछाड़ते हुए जबरदस्त कमाई इस फिल्म की हो रही है। आपको बता दें कि इस पूरी फिल्म को लेकर फैंस में तो दीवानगी है ही, पुराने सभी रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं और धुरंधर 2 ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर एक सुनामी सिला दिया बल्कि हिंदी सिनेमा के लिए सफलता का एक नया पैमाना भी तय कर दिया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज ने 19 मार्च को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक दी। लेकिन फिल्म की असली सुनामी तो रिलीज से एक दिन पहले ही बुधवार शाम को आ गई थी, जब मेकर्स ने चुनिंदा थिएटर्स में इसके पेड प्रीव्यूज रखे। इन प्रीव्यूज ने बॉक्स ऑफिस पर जो गदर मचाया, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। रणवीर सिंह की फिल्म ने सिर्फ बुधवार शाम के शोज से ही देश भर में 43 करोड़ रुपए की ताबड़तोड़ कमाई की। ये आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे पहले यह रिकॉर्ड 2024 में आई फिल्म स्त्री 2 के नाम था, जिसने 10 करोड़ रुपए बटोरे थे। कमाल की बात है, धुरंधर 2 के पुराने रिकॉर्ड्स को 4 गुना से भी ज्यादा अंतर से इसने पीछे छोड़ दिया है। धुरंधर 2 ने पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और दूसरे दिन की ये वीडियो बनने तक लगभग 150 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो चुका है। वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि इस फिल्म के किन एक्टर्स को जान से मारने की धमकी दी गई है और क्यों धमकी दी गई है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की प्रतिक्रिया इस फिल्म पर आई है और इस फिल्म को वो प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। धमाकेदार शुरुआत का सबसे बड़ा फायदा फिल्म को पहले दिन मिला। धुरंधर 2 ने ओपनिंग जो की वो अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग रही है। इसमें करोड़ों कमाएगी फिल्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको लेकर के रणवीर सिंह की भी एक प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें रणवीर सिंह ये कह रहे हैं कि अपने को एक्टर की तारीफ में कि अगर ये फिल्म 1000 करोड़ कमाती है तो 500 करोड़ अकेले राकेश बेदी के होंगे। हालांकि ये एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर उन्होंने बात कही थी, लेकिन रणवीर की इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां तक की सोच इस वक्त फिल्म मेकर्स और एक्टर्स की है कि ये फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। और जाहिर है अब लगभग 1 से 1.5 दिन में अगर इतनी कमाई हो गई है तो ये अगर वीकेंड और पूरा वीक चली तो जाहिर है कमाई करना स्वाभाविक है। और इससे पहले बाहुबली फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो 1000 करोड़ का आंकड़ा छू पाई थी और इसके बाद अब हालांकि उतनी फिल्में 1000 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाती हैं बॉलीवुड में, लेकिन ये फिल्म उस कैटेगरी में जा सकती है। फिल्म धुरंधर 2 ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का कलेक्शन किया उसकी चर्चा तो हो ही रही है। फिल्म के प्लॉट, फिल्म में दिखाए गए सीन्स को लेकर भी कई तरह की चर्चा हो रही है। दरअसल इस फिल्म में जिस तरह से सीन्स को दिखाया गया कि देश के खिलाफ किस तरह से पाकिस्तान में साजिश रची जाती है और पाकिस्तान भारत में बैठे हुए माफियाओं का किस तरह से इस्तेमाल करता है, वो भी इस फिल्म में दिखाया गया है। क्योंकि ज़्यादा मैं इस फिल्म के बारे में नहीं बता सकता, ज़्यादा खुलासे में नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो कैचिंग पॉइंट्स हैं उन्हें ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इस फिल्म में ऐसे माफियाओं को भी दिखाया गया है जो हाल ही में भारतीय मीडिया में चर्चा में भी रहे थे और भारत में रह करके और उन पर कई केसेस भी दर्ज थे और देश में रह करके वो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और पाकिस्तान को पैसे, ताकत
हथियार मुहैया कराते हैं, ऐसा इस फिल्म में दिखाया गया है। और इस पूरी फिल्म को लेकर के सब तरफ चर्चा है, कोई एक्टर्स की तारीफ कर रहा है, कोई डायरेक्टर की तारीफ कर रहा है आदित्य धर की, कोई इस कलेक्शन के बारे में चर्चा कर रहा है, और साथ ही साथ इस फिल्म में लीड रोल और उसके साथ सपोर्टिंग कास्ट, कैरेक्टर्स और इस फिल्म में दिखाए गए कैरेक्टर्स के जो रियल इंस्पिरेशन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही है, और कई तरह के विवाद भी। दरअसल कई राजनीतिक दलों ने इस फिल्म को लेकर के विरोध भी जताया, जिसमें AIMIM के नेता वारिस पठान ने कहा कि फिल्म मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। मुंबई में एक बातचीत में वारिस पठान ने कहा कि मैं इस तरह की फिल्म में ना मैं देखना चाहता हूं जिसमें सिर्फ नफरत परोसी जा रही है। मैंने फिल्म का पहला पार्ट भी नहीं देखा है। अब जब कोई व्यक्ति इस फिल्म को देख ही नहीं रहा है तो वो कैसे दावा कर सकता है कि उस फिल्म में नफरत परोसी गई है या नहीं परोसी गई है। हालांकि उनका दावा यह है कि इस तरह की फिल्में सिर्फ एक साजिश की तरह बनाई जाती हैं, और ये वो बिना फिल्म देखे बोल रहे हैं। उनका यह कहना है कि मुसलमानों को इससे बदनाम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसे किसी फिल्म को दिखा करके क्या बदनामी हो सकती है? क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई सब्जेक्ट्स पर फिल्म बनी हैं जिसमें धर्म विशेष के कुछ रीति रिवाजों और उनकी कुछ बातों को दिखाया गया, उस पर तो कभी कोई एतराज नहीं उठा। फिल्म को लेकर के कुछ लोगों ने विरोध जरूर जताया, लेकिन उसमें ऐसा तो नहीं दिखा, ऐसा तो नहीं बोला गया कि ये इस समाज के तथाकथित लोगों को बदनाम करने के लिए या नफरत फैलाने के लिए फिल्म बनाई गई है। वो फिल्में तो बड़े चाव से देखी गई, लेकिन इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसमें वारिस पठान ये कह रहे हैं कि देश में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है? इससे पहले भी कई प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाई जा चुकी हैं। ऐसी फिल्म्स बनाकर पैसा कमाया जा रहा है। फिल्म मेकर्स को इस बात की परवाह नहीं है कि इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सिर्फ पैसा कमाने के फिल्म्स के माध्यम से झूठ परोस रहे हैं, नफरत और प्रोपेगेंडा दिखाते हैं। देखिए, कोई भी फिल्म, अब इसमें इस फिल्म में दावा तो नहीं किया गया है कि हम जो दिखा रहे हैं बिल्कुल सच है, रियल है, फिक्शन मूवी है, और फिल्म्स तो कल्पनाओं पर ही बनती हैं। और धुरंधर 2 में कुछ रेफरेंसेस के साथ रियल इंसिडेंट्स भी दिखाए गए हैं। तो धुरंधर 2 से पहले केरल स्टोरी 1, केरल स्टोरी 2 को लेकर के भी उन्होंने कहा कि इस फिल्म में भी मुसलमानों को टारगेट किया गया। ऐसी फिल्म्स जो समाज में नफरत फैलाए, इसे तुरंत बैन करना चाहिए, और फिल्म को बैन किए जाने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसी फिल्म मत देखें, नहीं देखनी ऐसी फिल्म। वहीं अब एक और घटना जिसका सब कोई ध्यान खींच रहे हैं, वो फिल्म को लेकर के ही है। दरअसल फिल्म में एक आतंकवादी का किरदार निभाने वाले विवेक सिन्हा को जान से मारने की धमकी मिली। विवेक सिन्हा ने यह बताया कि मैं फिल्म में जिस किरदार में काम कर रहा था, उनके किरदार पर लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है, उन्हें ऑनलाइन धमकियां मिलने लगी हैं। विवेक अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म धुरंधर में एक आतंकवादी जहूर मिस्री का किरदार निभा रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी साफ किया कि वो सिर्फ एक एक्टर हैं और वो एक काल्पनिक किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने ये भी सफाई दी क्योंकि कुछ दर्शकों ने उन्हें उनके किरदार से ही जोड़कर देखना शुरू कर दिया। अब देखिए, इससे ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए, लेकिन एक बड़ी दहशत की भी बात उनके लिए होगी कि लोग उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो लोगों को जिन्हें ये नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूं, इस फिल्म में दिखाए गए हर एक कैरेक्टर इंडियंस हैं, हर कोई भारतीय है। ये पूरी फिल्म भारत में शूट हुई है। कुछ एक विदेशी जो जगह है उनकी अगर शूटिंग की बात छोड़ दी जाए तो ऐसा इसमें जो दिखाया गया वहाँ कोई पाकिस्तान जाकर के शूटिंग नहीं हुई है, सब इंडिया में ही हुई है। सारे सेट्स तैयार किए गए, जगहों को रिनोवेट करके उस तरह से बनाया गया ताकि वो पाकिस्तान जैसा दिखाई दे। हालांकि फिल्म का जो कैरेक्टर निभा रहे थे एक आतंकवादी का, एक वो काल्पनिक किरदार इसमें दिखाया गया है जो जहूर मिस्री नाम इसमें दिखाया गया है। विवेक एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और विवेक ने इसमें सिर्फ एक एक्टिंग की है, और इसलिए उन्हें डराना या उन्हें धमकाना जो लोग नहीं जानते उन्हें बंद करें, और उनकी इस शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें अप्रिशिएट किया जाना ज़रूरी है। और इतनी अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है, इसलिए इतनी कन्विंसिंग एक्टिंग उन्होंने की है, शायद इसीलिए लोग उन्हें सचमुच आतंकवादी ही समझ रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई बार ऐसा होता रहा है। जब 90s में रामायण 80s में आया करती थी तो उनके जो माइथो कैरेक्टर्स निभाए गए थे, वो कैरेक्टर्स आज भी लोग उन्हें भगवान ही समझते हैं। हालांकि अब इस विरोध की मुख्य वजह ट्रेलर का एक भड़काऊ डायलॉग बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हिंदू वाकई डरपोक कौम है। ये फिल्म का डायलॉग है और ये किसी घटना से आधारित है, और इसमें
विवेक का कोई लेना देना नहीं है। एक ख़ास तबके में आक्रोश फैल गया। तो इसमें बिल्कुल भी जो फिल्म में डायलॉग्स हैं वो फिल्मी डायलॉग्स हैं, और उस फिल्म को लेकर रियल जो कैरेक्टर हैं या जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं उन पर आप नाराज़ ना हो। हाँ, अगर उनकी एक्टिंग से आप ऐसा कन्विंस हो रहे हैं तो ये उनकी एक्टिंग की तारीफ़ कही जाएगी। उनके पोर्ट्रे करने का तरीका जो लोगों तक डीप इम्पैक्ट डाल रहा है, ये ज़रूर काबिल तारीफ़ कहा जा सकता है। हालांकि इस फिल्म को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। कोई इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री दिखाई दिए हैं तो ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, और नोटबंदी के सीन को इसमें दिखाया गया है। और ये बातें जो चर्चा में चल रही हैं, ये सब कई तरह के सवाल लोगों के मन में इसको लेकर के हैं। और हालांकि आपको फिल्म देखनी है, आपको फिल्म नहीं देखनी है, ये आपका निजी निर्णय है। इसके लिए कहना या ना कहना, मुझे लगता है कि ये किसी एक व्यक्ति के निजी हित से अलग है। किसी भी व्यक्ति के मन में यदि इच्छा है, वो ये फिल्म देखना चाहता है तो वो फिल्म देखे, और जिसे नहीं देखनी वो ना देखे। लेकिन फिल्म को लेकर के जिस तरह की चर्चा चल रही है, जाहिर है कि ऐसी फिल्म्स बहुत कम आती हैं जिनके आने से पहले, जिनके रिलीज़ होने के साथ और रिलीज़ होने के बाद भी चर्चा होती रहे। उनमें से एक फिल्म है धुरंधर 2 द रिवेंज। कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।